अगर घर में दौलत और पैसा नहीं आते, बेबरकती छाई हुई है, बरकत खत्म हो चुकी है, रिज्क और दौलत की तंगी है, कामों में रुकावटें आ जाती हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं, कारोबार नहीं जा रहा, या आपका कोई ऐसा मकसद है जिसे आप बहुत जल्द पूरा होता देखना चाहते हैं, तो प्यारे बहन भाइयों, रजब का महीना चाह रहा है। बस आपने एक रोटी और एक प्याज लेकर इस अमल को कर लेना है। रोटी और प्याज के इस अमल को रजब के महीने में करते साथ ही आपकी तमाम मुश्किलात और तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। घर में दौलत और पैसा आने लगेगा, और इतनी दौलत और इतना पैसा आने लगेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। हर काम बनने लगेगा, मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो वो सोना बन जाएगी। कारोबार में बरकत पड़ेगी, घर में बरकत पड़ेगी, हर बिगड़ता काम बनने लगेगा। प्यारे बहन भाइयों, आपको हर तरफ से इंशाअल्लाह ताला दौलत और पैसा आने लगेंगे। बस आपने रजब के महीने में एक रोटी और एक प्याज लेकर इस अमल को कर लेना है। ये 2 मिनट का अमल है, लेकिन आपकी जिंदगी और किस्मत को बदल कर रख देगा। प्यारे बहन भाइयों, आपने रोटी और प्याज के अमल के बारे में जरूर सुन रखा होगा, क्योंकि ये कोई नया अमल नहीं बल्कि सदियों पुराना अमल है। रोटी और प्याज के अमल को रोटी और गंडे का अमल भी कहा जाता है, और अक्सर इस अमल को तब किया जाता है जब कोई भी दूसरा अमल या कोई भी दूसरा वजीफा काम नहीं देता, क्योंकि ये बेहद ताकतवर अमल है। ज्यादातर रोटी और प्याज का अमल उन लोगों को बताया जाता है जिन्हें ख्वाब में मुर्दे नजर आते हैं, यानी मरे हुए लोग नजर आते हैं। प्यारे बहन भाइयों, ख्वाब में मुर्दों को देखना यानी मरे हुए लोगों को देखना इस चीज की निशानी होता है कि आपकी जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत या परेशानी आने वाली है। इसलिए रोटी और प्याज का अमल ऐसे लोगों को बताया जाता है जिन्हें ख्वाब में मुर्दे नजर आ रहे होते हैं, ताकि उनकी जिंदगी में जो भी परेशानियां या मुसीबतें आने वाली हैं वो टल जाएं। इसी तरह ऐसे लोगों को भी रोटी और प्याज का अमल बताया जाता है जो कि रिज्क और दौलत के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उनका कारोबार नहीं जा रहा होता, या उन्हें कहीं से भी दौलत और पैसा नहीं आ रहे होते, तो सख्त रिज्क की तंगी के खात्मे के लिए भी रोटी और प्याज का अमल यानी रोटी और गंडे का अमल बताया जाता है। बस प्यारे बहन भाइयों, छोटा सा ये अमल है, आपने बताए गए तरीके से रजब के महीने में इस अमल को कर लेना है। फिर देखें कैसे आपके घर में दौलत और पैसा आने नहीं बल्कि बरसने लगते हैं। अमल के बारे में बात करें कि आपने इस अमल को करना कैसे है, सबसे पहले उन चंद बातों के बारे में जान लेते हैं जिनका जानना रोटी और प्याज के अमल से ठीक तरह से फायदा उठाने के लिए बेइंतहा जरूरी है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक जा रहा होता है, हमारा कारोबार ठीक जा रहा होता है, हर काम बन रहा होता है, लेकिन अचानक से ही यक मुसीबतें और परेशानियां हमें आकर घेर लेती हैं। चलता चलाया कारोबार बंद हो जाता है, हर तरफ से मुसीबतें और परेशानियां हमारे घर में आने लगती हैं, रिज़्क़ की तंगी आ जाती है, हर काम में कोई न कोई रुकावट आ जाती है। प्यारे बहन भाइयों, ज्यादातर लोगों के साथ ये तमाम मसले घर में मौजूद गंदे असरात की वजह से होते हैं। आपने गंदे असरात का नाम पहले जरूर सुन रखा होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को असल में पता ही नहीं होता कि गंदे असरात होते क्या हैं। कुछ लोग गंदे असरात को जादू वगैरह से तशबीह देते हैं, तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद गंदे असरात किसी किस्म की कोई हवाई चीज यानी जिन या दीगर मखलूक है, जबकि कुछ लोगों के नजदीक ये कोई सिफली इल्म होता है। लेकिन असल में गंदे असरात बाथरूम यानी आप जहाँ पखाना वगैरह करते हैं, आपके घर में जो बैतुल खुला है, तकरीबन हर घर में ही हर घर के बैतुल खुला में गंदे असरात यानी ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो कि गंद खाती हैं। हम बैतुल खुला में जो पखाना कर कर आते हैं, वो पखाना ही उन चीजों की ग़िज़ा होता है। प्यारे बहन भाइयों, किसी भी घर में जो सबसे भारी जगह होती है वो उस घर का बैतुल खुला ही होता है। आजकल ज्यादातर लोग दीन से दूरी की वजह से, क्योंकि पाकी और परहेजी का ख्याल नहीं रखते, इसलिए घर के बैतुल खुला में जो गंदे असरात यानी जो गंदी चीजें मौजूद होती हैं वो बैतुल खुला से बाहर निकलकर पूरे घर में फैल जाती हैं। और जैसे ही ये गंदे असरात यानी ये गंदी चीजें हमारे घर में फैलती हैं, तो हमारे कारोबार में रुकावटें आने लग जाती हैं, घर में रिज़्क़ और दौलत नहीं आती, बिल्कुल बेबरकती छा जाती है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, जब हम रोटी और प्याज यानी रोटी और गंडे का सदका देते हैं, तो घर में दाखिल होने वाली ये तमाम चीजें दोबारा से बैतुल खुला तक महदूद होकर रह जाती हैं। रोटी और प्याज का अमल कर लेने के बाद बैतुल खुला की चीजें घर में पांव नहीं रख पाती, जिस वजह से घर में दोबारा
से बरकत और रिज़्क दौलत आने लगते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, रोटी और प्याज का सदका देने का पहला बड़ा फायदा तो ये है, और ये यकीन माने बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सी मुसीबतें, परेशानियां और हाथ से घर में रिज़्क की तंगी, बेबरकती सिर्फ घर में मौजूद गंदे असरात की वजह से होते हैं। जबकि रोटी और प्याज का सदका देने का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि रोटी और प्याज का सदका बलाओं को दूर कर देता है, बलाओं को टाल देता है। बलाएं आसमान से नाजिल होती हैं, लेकिन आसमान से नाजिल होने वाली हर बला अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत और परेशानी लेकर आती है, और जब ये बला किसी के भी सर पर सवार हो जाती है या किसी घर में दाखिल हो जाती है, तो ये बला अपने साथ जो भी मुसीबतें और परेशानियां लाई होती है वो तमाम घर वालों की आगे आने लगती हैं। जैसे कि कोई बला अगर बीमारी लाई है तो घर में बीमारियां फैल जाएंगी, और अगर कोई बला रिज़्क की तंगी लाई है तो घर में रिज़्क की तंगी आ जाएगी। जो मर्जी कर लें, घर में दौलत और पैसा नहीं आएगा। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, जब रोटी और प्याज का सदका दे दिया जाता है तो ये सदका बलाओं को भी टाल देता है। जबकि रोटी और प्याज के सदके का तीसरा जो बड़ा फायदा वो ये है कि अक्सर जैसे ही हम तरक्की करने लगते हैं, कामयाब होने लगते हैं, तो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं या जो हमारे मुखालिफ होते हैं वो हसद की वजह से अक्सर हम पर बंदिश करवा देते हैं। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे माशरे में जादू करवाना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन बंदिश का अमल करवाना इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते। बंदिश का अमल करवाना इतना आसान है कि एक ताला लेकर अगर उस पर कुछ पढ़कर आपका नाम लिखकर ताले को लगाकर किसी कुएं में या नदी में फेंक दिया जाए तब भी बंदिश हो जाती है। लेकिन अगर आप रोटी और प्याज का सदका कर देते हैं तो आप पर हुई बंदिश भी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद फिर वो बंदिश जिस भी मकसद के लिए करवाई गई थी, शादी के लिए, कारोबार के लिए या आपकी तरक्की को रोकने के लिए, वो तमाम मकसद पूरे होने लगेंगे। प्यारे बहन भाइयों, रोटी और प्याज का सदका देने का और भी बड़े फायदे हैं, लेकिन जो आखिरी आपको मैं फायदा बड़ा बताना चाहूंगा वो ये है कि अक्सर जब हम रात का खाना खाते हैं और रात के खाने में गोश्त पका होता है, फिर चाहे छोटा गोश्त हो, बड़ा गोश्त हो या मुर्गी का गोश्त ही क्यों ना हो, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद जो गोश्त की हड्डियां होती हैं वो घर में ही पड़े रहने देते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। लेकिन अगर आप किसी पुराने बुजुर्ग से पूछेंगे तो पुराने बुजुर्ग कभी भी गोश्त की हड्डियों को, खासकर जो बड़ा या जो छोटा गोश्त होता था उसकी हड्डियों को तो किसी भी सूरत घर में रहने नहीं देते थे, वो बाहर पकवा दिया करते थे। लेकिन आजकल हम इन बातों को भूल चुके हैं। हम खाना खाते हैं और जो भी गोश्त की हड्डियां होती हैं वो रात को हमारे घर में ही कूड़े में पड़ी होती हैं। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें, जिस तरह गोश्त इंसान की ग़िज़ा है, इंसान गोश्त को खाता है खुराक के तौर पर, इसी तरह जो हड्डी होती है वो जिन की खुराक है। जिन गोश्त नहीं खाते बल्कि जिन हड्डियां खाते हैं, जिनकी पसंदीदा ग़िज़ा ही हड्डियां हैं। और जब हम रात को खाना खाकर हड्डियां बाहर नहीं फेंकते घर के, और वो हड्डियां हमारे कूड़े में, बोर्ची खाने में पड़ी रहती हैं, तो जिन्नात उन हड्डियों को यानी अपनी खुराक को लेने के लिए हमारे घरों में दाखिल हो जाते हैं, और अक्सर जिन्नात हमारे घरों में ही डेरे डाल लेते हैं। और इस चीज को याद रखें कि ये जो झूठी हड्डियां खाने वाले जिन्नात होते हैं ये गंदे जिन्नात होते हैं, जो कि अपने साथ रिज़्क की तंगी, मुसीबतें, परेशानियां और बेबरकती लेकर आते हैं। लेकिन रोटी और प्याज का सदका इन जिन्नात को भी हमारे घर से भगा देता है। तो प्यारे बहन भाइयों, आए फिर बात कर लेते हैं कि आपने रोटी और प्याज का सदका किस तरह से देना है और किन बातों का ख्याल रखना है। तो रोटी और प्याज का सदका देने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपको एक प्याज की जरूरत पड़ेगी। आपने बोर्ची खाने में जाना है और एक प्याज ले आना है। प्याज तो हर घर में होता ही है, क्योंकि खाना पकाने में प्याज का इस्तेमाल तो लाजमी होता है। प्याज वैसे एक सब्जी है, लेकिन अगर आप किसी हकीम से पूछते हैं तो वो आपको बताएगा कि ये ताकतवर जड़ी बूटी है जिसके अंदर पेट और मैदे के तमाम अमराज का इलाज मौजूद है। अगर आप खाने के साथ सलाद के तौर पर प्याज को इस्तेमाल करते हैं तो मैदे, हाजमे और पेट के तमाम मसाइल वहां ही खत्म होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्याज का इस्तेमाल रात को नहीं करना चाहिए। रात को प्याज का इस्तेमाल मैदे पर भारी पड़ सकता है और तजाबियत की वजह बन सकता है। लेकिन दोपहर के खाने में प्याज का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए सलाद के तौर पर। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने एक मीडियम साइज का प्याज ले लेना है, और उसके बाद जिस दूसरी चीज की आपको जरूरत है इस अमल के लिए वो है रोटी। आपने पहले से पड़ी हुई या बासी रोटी का हरगिज इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने अमल को करने के लिए एक ताजा रोटी पका लेनी है। तो जब आप अमल के लिए रोटी भी पका लें तो रोटी पकाकर आपने रुमाल में लपेट कर रख देनी है, और अब आपने एक पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। अब प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जब आप 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसके बाद आपने 10 बार कुल हु अल्लाह यानी सूरह इखलास पढ़ लेनी है। प्यारे बहन भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इखलास तो हमारे यहाँ बच्चे को
आती है। सूरह इखलास पढ़ने में जितनी आसान है उतनी ही वजन में भारी है। सूरह इखलास का पढ़ना बहुत बरकत और फजीलत वाला होता है। सूरह इखलास अगर आप सिर्फ 3 बार पढ़ लेते हैं, किसको नहीं पता कि पूरा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिल जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 10 बार कुल हु अल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद आपने 10 बार ही सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। सूरह फातिहा भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को आती है, क्योंकि सूरह फातिहा नमाज का लाजमी हिस्सा है। 10 बार सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से रिज़्क मांगना है, दौलत मांगनी है, जो कुछ भी मांगना चाहते हैं। अगर आपका कोई मकसद है उसके लिए दुआ कर सकते हैं। जब आप दुआ कर लें तो आखिर में आपने फिर से 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेने हैं। प्यारे बहन भाइयों, अब आपने रोटी और प्याज का सदका कर देना है, लेकिन सदका किस तरीके से करना है गौर से सुने, क्योंकि अक्सर लोग रोटी और प्याज का सदका करते वक्त कुछ गलतियां कर देते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने कोशिश करनी है कि रोटी और प्याज का सदका वैसे तो आप पूरा दिन ही कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि असर की अजान होने से पहले पहले रोटी और प्याज का सदका कर दिया जाए, वरना आप असर के बाद भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन बेहतर ये होता है कि असर की नमाज यानी असर की अजान से पहले पहले किया जाए। लेकिन अगर असर की अजान से पहले ना कर सकें तो फिर भी कोई मसला नहीं, आप असर की अजान के बाद भी कर सकते हैं। तो आपने रोटी और प्याज का सदका किसी भी मांगने वाले को, किसी भी ऐसे शख्स को जो कि रोटी और प्याज लेने को तैयार है, आपने उसे रोटी और प्याज दे देनी है। अब अक्सर लोगों का कहना होता है कि हमसे कोई रोटी और प्याज नहीं लेता, या अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें शर्म आती है कि किसी को रोटी और प्याज दें। तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं कि रोटी और प्याज के साथ या तो आप कोई और सालन दे सकते हैं, या आप थोड़े बहुत पैसे भी दे सकते हैं कि जो भी रोटी और प्याज का सदका ले उसे आप थोड़े पैसे पकड़ा दें कि साथ में सालन खरीद कर भी खा ले। तो प्यारे बहन भाइयों, इस तरह से आप रोटी और प्याज का सदका कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप रोटी और प्याज का सदका ऐसे शख्स को ही करें जो कि रोटी और प्याज लेने के बाद इन्हें इस्तेमाल भी करे। ऐसे शख्स को हरगिज ना करें जो कि रोटी और प्याज आपसे ले तो ले लेकिन उसके बाद फेंक दें। तो प्यारे बहन भाइयों, रोटी और प्याज का जैसे ही आप सदका कर कर फारग होंगे, सदका करते साथ ही यानी ये अमल करने के बाद फारग होते साथ ही आपको खुद महसूस होगा कि जैसे आपके कंधों पर कोई बोझ था जो कि हट गया है। आपको आपका जो घर है वो भी हल्का फुल्का महसूस होगा, और उसके बाद आपके तमाम कामों में बरकत होगी, आपके घर में बरकत आ जाएगी, घर में रिज़्क दौलत पैसा आने लगेंगे, बिगड़ते काम बन जाएंगे और हर तरफ से आपके लिए अच्छी खबरें आने लगेंगी। प्यारे बहन भाइयों, रजब के महीने में किसी दिन भी आप रोटी और प्याज का अमल कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिए, लाइक के बटन को दबा दें और ज्यादा से ज्यादा तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।